हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज टाकरा। खबरें हैं बहुत सारी और बताने को है बहुत कुछ, लेकिन शोएब अख्तर ट्रोल हो गए और शोएब अख्तर को कोई ट्रोल करे उसकी ये मजाल, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे नहीं पता अभिषेक बच्चन को क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शोएब अख्तर इसका जवाब जरूर स्ट्रांगली देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शोएब अख्तर और किसी को जवाब ना दें। भाई हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं। हुआ कुछ ये कि शोएब अख्तर जो हैं वो जब इंटरव्यू दे रहे थे या मैच के वाले से बात कर रहे थे तो स्लिप ऑफ टंग हो गया और उन्होंने कह दिया जी अभिषेक बच्चन को आउट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वो रेफर कर रहे थे अभिषेक शर्मा को। अच्छा, अभिषेक शर्मा जो है अभी कल वाला जो मैच था उसमें उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और कहा जा रहा था कि उनको कोई इंजरी हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कुछ खबरें हैं कि नहीं, ही विल कम बैक और वो कल वाले जो शो है, कल वाला जो मैच है वो ज़रूर खेलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब जो खबरें हैं और अब जो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने वाली बात है वो ये है कि अगर पांड्या हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं और वो मैच नहीं खेलते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि भाई पांड्या जो हैं कल के मैच में नहीं होंगे, जिसका नतीजा हमने ये देखा कि जब श्रीलंका ने 202 बनाए तो उसकी रीज़न इंडियंस ये कह रहे हैं कि पांड्या नहीं थे। तो पूरी उनकी टीम में एक या दो प्लेयर्स जो हैं वो की प्लेयर हैं, अभी अभिषेक और इसके अलावा पांड्या नहीं थे तो 202 कर लिए, फिर वो सुपर ओवर पर गया और उसके बाद फिर और 202 तक उन्होंने अचीव किया है। तो ये तो मिसाल है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कि वो भी ये टारगेट खुदा ना खास्ता अगर इतना बनता है तो अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम को किस तरह से खेलना चाहिए, पाकिस्तान टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा, पहले तो ये वो टीम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस तरह की बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को फेवरेट करार ही नहीं दिया जा रहा था। कोई कह रहा था जी अफगानिस्तान, कोई कुछ, मगर समहाउ वी आर प्लेइंग इन द फाइनल इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और इंडिया के जो तोते हैं, जो होश हैं, वो इसलिए भी उड़ गए हैं कि एक तो उनको प्रॉब्लम है हारिस रऊफ से और एक उनको प्रॉब्लम है हमारे उन तमाम प्लेयर्स से जो जहारियाना बैटिंग करते हैं या फिर जो इशारे करते हैं। अब पाकिस्तानियों ने जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड भी किया है कि अगर हमारे प्लेयर्स सेलिब्रेशन करें तो प्रॉब्लम, आपके प्लेयर्स सेलिब्रेशन करें तो जी वो मेहनत करके जीत रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ ने तो जो कहा वो कहा, लेकिन साहबजादा फरहान जो है उन्होंने कहा जी धोनी भी ऐसी सेलिब्रेशन करते रहे हैं और इसके अलावा जो है वो कोहली भी इस तरह की सेलिब्रेशन करते रहे, तो दैट वाज माय स्टाइल। तो अब पता नहीं कि वो कल क्या करेंगे या नहीं करेंगे, या हो सकता है उनको देख के बाकी प्लेयर्स भी कोई और इशारे कर दें, इसकी तो गारंटी हम नहीं ले सकते। हाँ, मगर ये गारंटी जरूर है कि कल पाकिस्तान जीतने जा रहा है। यस यस यस, पाकिस्तान कल का मैच जीतने जा रहा है और ये प्रेडिक्शन है बहुत सारे लोगों की जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं, एक्सपर्ट्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिनके ऊपर शायद हम उतना बिलीव ना करें, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि कल बहुत ज़्यादा दुआएं भी हैं, कल मेहनत भी है टीम की, तो ये कॉम्बिनेशन मिलके जो है पाकिस्तान को जीत की तरफ गामजन करेगी। अच्छा, ये तो वो सारा सिनेरियो हो गया जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर क्या सोच रहे हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। बट पाकिस्तान टीम को कल करना क्या चाहिए। साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, हर किसी पर जो है वो बैड टाइम आता है, हार्ड टाइम आता है, बट वो ओवरकम करते हैं बॉलिंग से। अब बहुत ज़्यादा बात ये की जा रही है कि जी साइम अयूब बॉलर तो नहीं है, बैट्समैन है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बैट्समैन तो नहीं है, बॉलर हैं। मगर अगर टीम को, टीम की ज़रूरत को, टीम की तमाम तर चीज़ों को उस टाइम पर, जिस टाइम पर ज़रूरत है, कोई फुलफिल करके दे रहा है तो डेफिनेटली उसका रिगार्ड करना चाहिए, उसकी उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि अप्रिशिएट तो करना बनता है। हाँ, समहाउ हम ये बाद में देखेंगे कि इस मसले को कैसे सॉल्व करना है, मिडिल ऑर्डर को कैसे ठीक करना है, लेकिन कल 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 आप लोगों को जीतना ही पड़ेगा, कल मिडिल ऑर्डर को चलना ही पड़ेगा, कल इंडिया को हराना ही है। कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, इंडिया से जीत जाइए, कल ट्रॉफी घर लेके आइए, क्योंकि कल का मैच डू है डाई है और कल के मैच में बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। कल आपने इंडिया को बताना है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड टीम है, क्योंकि बहुत हो गई अब बातें, बहुत सुन ली कहानियाँ, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। तो अब करना ये है कि हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, उनको अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है। कल के मैच में अगर हमारा पहला ओवर अच्छा चला जाता है और हम टॉस जीतते हैं तो हमें चाहिए कि हम पहले बॉलिंग करें।
अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें चाहिए कि हम इंडिया को कहें कि आप आएँ और आप लोग जो है वो बैटिंग करें, क्योंकि समहाउ इंडिया जो है वो चेज में अच्छा है, मतलब इंडियंस जो है वो चेज कर लेते हैं। एक तो पॉइंट ये, दूसरा ये कि अगर लगता है कि जी कल के मैच में हम टॉस जीत जाते हैं और फिर अगर हम बॉलिंग उनको देते हैं या फिर हम पहली बैटिंग करते हैं और अगर हम प्रेशरलेस बैटिंग करते हैं जिसमें हम टॉस जीत के सिर्फ हमें रन्स बनाने हैं, चेज नहीं करना, तो फिर कल के मैच में अपार्ट फ्रॉम दैट के बहुत सारे लोगों की बातें सुनने से बेहतर है छक्के चौके लगाने से बेहतर है, रिस्की बाउंड्रीज लेने से बेहतर है कि जो 10 ओवर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से जो है वो यूटिलाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप उसमें बहुत सारे सिक्सेस फोर ना लगाएं लेकिन रन रेट बढ़ाएं, आप सिंगल डबल करें, आप किस तरीके से भी पुरानी स्ट्रेटजी लगाएं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें, लेकिन आपने 10 ओवर्स यूटिलाइज करने हैं विकेट साथ में रखते हुए, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं। या तो आप लोगों को ये करना होता है कि आप लोग आखिर के ओवर्स में जो है वो रिस्क लेके बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें बैक टू बैक विकेट गिर जाती हैं, या फिर ऊपर से कोलैप्स कर जाते हैं हमारे ओपनर्स, या फिर मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा होता। तो कल बैटिंग के पर्पस से हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कल आप कुछ भी कीजिए लेकिन कल आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो ओपनर गया है उसको सेंसिबल प्ले करना पड़ेगा। अगर तो हम चेज कर रहे हैं तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर अलग होता है, क्योंकि चेज करते हुए टाइम आपको ये होता है कि जी आपने रन इतने चेज करने हैं। लेकिन अगर आप प्रेशरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपने जो स्टार्ट करना है बहुत सेंसिबली स्टार्ट करना है। जहां आपको लगता है स्पेस है वहां आप जरूर 6 लगाएं, 4 लगाएं, लेकिन आपको अननेसेसरली अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, और अगर आप दूसरी बैटिंग कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, तब तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। नो लुक, जी हाँ, आजकल नो लुक जो है वो वाकई कहीं नोवेयर हुए हैं, लेकिन उनको कल मंजर आम पर आना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि साइम अभी नए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस खेल लिए हैं और इंडिया के सामने तो अब उनको मेरे ख्याल में इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उनके सामने बहुत सारे और प्लेयर्स की मिसालें हैं। कल श्रीलंका का प्लेयर देखें किस तरीके से उसने सेंचुरी की है, उनकी बैड लक हो गई, लेकिन अब साइम को खेलना पड़ेगा। साइम के ऊपर जिम्मेदारी है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बैठ के सोचें कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एक दिन में, सिर्फ ये देख देख के कि बाकी प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी है। दूसरा ये कि अगर आपकी बैक टू बैक विकेट गिर जाती हैं तो आप फिर ये देखें कि आपके जो सिंगल और डबल रन करने वाले, जो विकेट के ऊपर स्टैटिक रह जाने वाले लोग हैं, जो कि तहम्मुल फराम कर देते हैं, वहां पे थोड़ा कूल काम माहौल हो जाता है कि जी एक के बाद एक खुदा ना खास्ता विकेट गिर रही है। हुसैन तलत को आपने किस जगह पर रखना है, क्योंकि हुसैन तलत जो है, जो इससे पहले वाला मैच था उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो रन्स लिए थे, जिसको कहते हैं ना कि रनिंग बिटवीन द विकेट। दैट वाज ऑसम टेक्निक बाय हुसैन तलत। और उनका कॉम्बो किसके साथ बन सकता है, और उनकी कम्युनिकेशन करवाएं बाकी जो प्लेयर्स हैं उनसे कि भाई किस तरीके से उन्होंने जेलअप होके खेलना है। रन्स आपने अच्छे करने हैं, चाहे आपने सेकंड बैट करें चाहे आप फर्स्ट बैट करें, लेकिन आपने पहले 10 ओवर में स्ट्रेटजी बनानी है और प्लानिंग बनानी है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, ही इज़ इन गुड फॉर्म। हारिस रऊफ, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया इशारों समेत बॉलिंग के साथ भी। इसके अलावा फ़हीम अशरफ जो हैं, उनसे अगर बॉल कराते हैं तो ये देखें कि वो एक के बाद एक जैसी बॉल ना करें, लाइन और लेंथ पे बॉल करें, ज़्यादातर यॉर्कर्स पर रहें। और अगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह का प्लेयर लाइक अभिषेक अगर हैं तो उनको आप डीप में ले जाके कैच आउट करा सकते हैं। उनका जो प्लेइंग स्टाइल है उसको देखना पड़ेगा। और अगर कल पांड्या नहीं खेल रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को जाएगा, और पाकिस्तान को इस मैच पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है कि उनके प्लेयर्स अभी से आप लोगों के जो पिछले मैचेस हैं वो देखने के लिए बैठ गए हैं, और वहां पर एक शोर मचा हुआ है कि जी पांड्या तो खेल नहीं रहे, अब क्या होगा। तो एक रीजन तो उन्होंने इस तरह से बनाई ली है। इसके अलावा बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, फील्डिंग में नो डाउट हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फील्डिंग के अंदर जो है वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि फोकस किया जाए कि आप अपनी फील्डिंग बेहतर करें। और जिस तरह पिछले से पिछले मैच में और दूसरे मैचेस में हमने देखा कि सलमान अली आगा बहुत ज़्यादा जेलअप है अपनी टीम के साथ, यानी अगर एक भी बाउंड्री लगती है तो सलमान दौड़ते हुए जाते हैं और बाकी लोग भी उनके पास आते हैं और कम्युनिकेशन होता है। तो कल के मैच में आप लोगों का जेलअप होना, कम्युनिकेशन और आप लोगों का सिंक होके खेलना और सेंसिबल बैटिंग जो है वो डेफिनेटली कल के मैच में आप लोगों को जिता देगी और ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी।
खेल में हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन जिस तरह से इंडिया में बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं, जिस तरह से इंडिया में जो है वो इतनी बातें की जा रही हैं, तो हम अपने प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते हैं और हम अपने स्टार्स को भी सपोर्ट करते हैं। ये सारी वो टेक्निक्स, ये सारी वो बातें जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर की, आई होप कि हमारे प्लेयर्स तक ज़रूर पहुंचे और हम उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हमारी पूरी टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो पूरी हमारी टीम है, दे आर ऑसम गाइज। लेकिन इशू ये होता है कि प्रेशर हैंडल करना, इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। यू नो, इंडिया पाकिस्तान का मैच शायद टैलेंट से भी आगे है, शायद किसी स्किल से भी बहुत आगे, टेक्निक से भी बहुत आगे। ये मैच दोनों जानिब से जज्बे से खेला जाता है और जज्बे में पाकिस्तानी जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। अब इंडिया की जानिब से जो ट्रोलिंग है या इंडिया की जानिब से जो रोना धोना है, वो तो एज इट इज़ है और वो मैच के बाद भी चलता रहेगा। वो दोनों सूरतों में चलता रहेगा, पाकिस्तान जीत जाए या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हार जाए, इंडियंस की जानिब से जो रोना धोना है वो चलता रहेगा। शोएब अख्तर के स्टेटमेंट को ट्रोल करना, सलमान अली आगा के स्टेटमेंट को ट्रोल करना, उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो और कौन सा कप्तान और क्या कह सकता है। ये एक सेंसिबल जवाब था जो उनकी जानिब से दिया गया, इसको भी ट्रोल कर लिया गया। हर चीज़ को ट्रोल करना, हारिस के इशारों को ट्रोल करना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेलिब्रेशन को ट्रोल करना, तो इंडिया इज़ ऑल अबाउट यू नो एक्सक्यूजेज। उनका काम यही है कि वो हार पे भी अपनी जो है वो एक्सक्यूजेज दे रहे होते हैं और ट्रोल कर रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तान। और जब अगर वो जीत जाए तो डेफिनेटली आपको पता है जिस तरह से फ़खर जमान का आउट गलत दिया गया था, तो इंडिया की जीत में बड़े मैचेस के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी बेईमानी ज़रूर शामिल होती है। और अगर वो हमारे प्लेयर्स के बारे में हो, यानी आउट के बारे में हो, तो वो एक बड़ा ब्लंडर होता है जो सामने आता नहीं है। लोग उस बारे में बात करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आता। अगर उस मैच में फ़खर चल जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, तो शायद मैच का नक्शा कुछ और होता, 10, 15, 20 रन ज़्यादा होते और आखिर में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन समहाउ कल के मैच में इंडिया जब भी जीतता है तो बेईमानी करके जीतता है, और कल के मैच में अगर इंडिया की जानिब से इस तरह की बेईमानी की गई तो लेट्स सी, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन 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 बहुत बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज टाकरा है कल का मैच, क्योंकि अब तीसरी दफ़ा जो है वो आमने सामने आ रहे हैं इस मैच में और हैट्रिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पहली दफ़ा फाइनल में एशिया कप में जो है वो ये तारीखी मैच होने जा रहा है। तो कल के मैच के हवाले से बहुत सारी दुआएं, और कल के मैच के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं जब लड़ के हारते हैं, जब मेहनत करके हारते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं। हम कहते हैं हाँ जी, अच्छा फाइटिंग स्कोर था, अच्छे से मेहनत की। और खेल में हार जीत जो है वो तो होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान, सलमान अली आगा, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, ट्रॉफी घर लाइए।